Guys, this is yum. I just love it. Hey guys, hi. Welcome back to my channel. आज हम लोग यार घूमने नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हाँ, कोरोना नहीं हुआ है। बताती हूँ आपको कार में क्या हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी बैठ गए हैं कार में, तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ही इज़ एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मतलब आई के डॉक्टर है वो। तो अभी बताती हूँ क्यों। एक दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आइस पे आप देख सकते हैं छोटा सा पिंपल टाइप आपको दिख रहा होगा, काइंड ऑफ अ स्टाई। इट इज़ नॉट अ स्टाई बट। तो मुझे क्या लगा जब ये मुझे हुआ था, ये मुझे हुआ बिफोर 3 months, तो इतना नज़र नहीं आता था, मतलब ऐसे ही था। एंड आई थॉट कि ठीक है, मतलब होता है कभी कभी। ये फर्स्ट टाइम हुआ लाइफ में मेरे, मुझे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, तो आई डिडंट हैड मच आइडिया। थोड़ा ठीक है, कुछ चीज़ होती है, आती है और फिर अपने आप ही जो है वो चली जाती है। तो इसलिए मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को। तो मैं वेट करती रही कि ठीक है अभी जाएगा तभी जाएगा, बट ये जो है वो जा ही नहीं रहा था। बट वो ग्रो भी नहीं हो रहा था और कम भी नहीं हो रहा था। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ पेनलेस। इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है मुझे। कुछ भी महसूस नहीं होता है कि कुछ है आँखों पे, नथिंग। बट अभी क्या हुआ ना, 2-3 दिन पहले, मतलब हम सोच ही रहे थे कि इसको दिखाए वगैरह। अभी काफ़ी टाइम हो गया, 3 months हो गए, भले ही वो पेनलेस है बट स्टिल वी शुड शो इट। तो बट वो डिले हो रहा था कुछ काम से। और फिर सडनली अभी 3-4 दिन पहले जो है इस आइस से, सिर्फ ये एक ही आइस से बहुत ज़्यादा टीयर्स फ्लो होने लग गया। मतलब पानी जो है वो कंटिन्यू निकलने लग गया। अभी उतना पानी नहीं दिख रहा है। दिन के टाइम में ज़्यादा नहीं होता है, रात के टाइम में होता है, सोते टाइम। एंड जब आप मॉर्निंग में उठ जाते हो तो तभी एकदम थोड़ा स्वेलिंग होता है आँख में। यहाँ पे जो है हम लोग की जैसी आँखें जब आती है तो कैसे ये हो जाता है, आँख चिपक जाती है वगैरह, वैसे टाइप्स। कंजक्टिवाइटिस जिसे बोलते हैं, तो वो वैसे टाइप मतलब हो जाता है सुबह उठने के बाद। तो मैं बोली कि अभी तक तो कुछ नहीं था, बट अभी कंटिन्यू, मतलब मैं लैपटॉप पे काम भी कर रही थी वगैरह, तो बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी मुझे। अभी थोड़ी जलन भी स्टार्ट हो गई थी आँख में। एंड आंसू भी कंटिन्यू बह रहे थे। आंसू नहीं, मतलब पानी बोलना पड़ेगा। पानी कंटिन्यू बह रहा था, तो काफ़ी मुझे दिक्कत आ रही थी। तो मैंने बोला यार चलो एक बार ये दिखा ही देते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे किसको दिखाए क्या। एंड सडनली फिर जो बैंक को है याद आया कि उनके पहचान में, रिलेटिव में एक डॉक्टर भैया है, तो वो भी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। तो क्यों ना उनसे पहले हम बात करें और पूछ लें कि क्या है क्या नहीं। तो हम लोगों ने सिर्फ जो है इसका इमेज, हम लोगों ने मतलब फ़ोटो खींची और उनको भेज दिया। सो ही वॉज इन सर्जरी। आफ्टर कुछ आवर्स के बाद जो है उन्होंने इमेज देखी और तुरंत फ़ोन करा और इनको बोला कि ये जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। तो हम पहले एकदम चौंके, व्हाट, वायरल इन्फेक्शन? मतलब ये तो मतलब कुछ ग्रो भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मतलब क्या है। तो अभी सिर्फ उन्होंने इतना बताया है इमेज देख के कि ये चीज़ हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन है, दैट इज़ फॉर श्योर, बट कौन सा वाला है, क्योंकि उसमें बहुत टाइप्स होते हैं। तो उन्होंने हमें एक टाइप का नाम भी बताया जिसका नाम है क्या, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। हाँ, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। तो इसके बारे में फिर हम लोगों ने नाम डाल के जो है वो गूगल करा।
और एक्चुअल में उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही निकला कि मतलब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब आपकी आँख है वो टियरी हो जाती है, थोड़ा मतलब स्वेल हो जाता है, रेड हो जाता है उठने के बाद, आइज़ वगैरह। और सबसे अभी इसकी मेन देखो मतलब वायरल इन्फेक्शन मतलब अभी क्या है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कॉन्टेजियसम, दैट मीन्स इट इज़ कॉन्टेजियस। तो ये जो इन्फेक्शन है ये कॉन्टेजियस है, और इसकी वजह से जो है मैं बताती हूँ आपको मुझे क्या हुआ। तो मुझे सिर्फ जब मेरे पीरियड्स वगैरह आते हैं उसी टाइम पे मुझे एक हाथ दो ऐसे पिंपल आते हैं, अदरवाइज़ मेरी जो स्किन है मैं उस पर कुछ लगाती नहीं हूँ, तो मतलब क्लियर होती है, ज़्यादा पिंपल वगैरह ऐसे कुछ ही नहीं होता। बट आई विल शो यू नाउ। तो पिंपल आते हैं, एक हाथ दो ही आते हैं, इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द पीरियड टाइम, और उसके अलावा ऐसे कभी नहीं आते, या फिर समझो सन में आप थोड़ा सा घूम लिए वगैरह तो उस टाइम पे। सो उनका स्पॉट जो हमेशा है वो यहाँ पे फोरहेड पे रहता था, बट मुझे चिक्स पे वगैरह यहाँ पे कभी कभी कोई एक भी पिंपल आज तक इतने सालों में नहीं आया। और इस टाइम ऐसे हो रहा था कि 2 हफ्ते में मुझे इतने ज़्यादा यहाँ पे पिंपल्स आ गए कि आप सोच नहीं सकते। तो आई एम जस्ट शोइंग यू। तो पहले आप देख सकते हैं कि फोरहेड पे देखो, ये जो आप देख रहे हैं पिंपल, ये स्पेशली अभी नए ही आए हैं, तो ये कंटिन्यू जो है थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 3 दिनों में जो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, ऐसे ये अभी स्प्रेड हो रहा है। और अभी यहाँ पे दिखाती हूँ, तो लास्ट वीक जो था आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैड गॉट दिस वन पिंपल ओवर हियर। तो इसका भी मैंने लाइटली लिया, मैं चलो ठीक है, होता है, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, कभी कुछ खाने में आ जाता है, तो चीज़ें होती है। मैं चलो कोई नहीं, चला जाएगा। तो मतलब चला तो क्या, दाग रह गया। फिर उसके बाद अब दिखाती हूँ ये साइड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ये दाग होगा, तो यहाँ पे एक आई थी, यहाँ पे आया था, और ये रिसेंट वाला है जो कल मुझे जो है यहाँ पे एक पिंपल आया था। और यहाँ पे छोटे छोटे एकदम कमोरिया टाइप स्पॉट्स भी दिखेंगे आपको। तो इसकी स्टार्टिंग ही ऐसी होती है, एकदम छोटे होते हैं, फिर वो पिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन फिर बाद में वो ऐसे फूटते हैं। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, थोड़ा पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा थोड़ा वो स्टार्ट हो गया है। तो आज जाके हम लोग को जो है पता चला है कि ये क्यों हो रहा है। तो इट इज़ नॉट बिकॉज आई हैड समथिंग इन माई ईटिंग थिंग, और मतलब ऐसे फूड में कुछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो हुआ है मुझे, ये वायरल इन्फेक्शन ऊपर आँखों में, तो उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, एंड इट इज़ कॉन्टेजियस। तो क्या हो रहा है ना, तो जब अभी 3 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब जब टीयर्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए थे, तो व्हाट आई वाज डूइंग नहीं पता था। तो मतलब हाथ में मेरे हैंकी वगैरह भी नहीं था, तो मतलब ऐसे करके जस्ट मैं हैंड से उसको रब कर देती थी। तो यू कैन सी हाउ इट इज़ स्प्रेडिंग। तो यहाँ से यहाँ जाके ये ऐसे आ गया, और यहाँ थोड़ा भी टच होने के बाद आपका अगर हाथ कहीं पे भी चला जाता है तो इट विल स्प्रेड। तो उन्होंने मतलब वो डॉक्टर भैया ने ये भी बोला कि मतलब ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं बोल सकते, बट इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि मतलब वो फिर इतने तेज़ी से फैलता है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो पूरे स्किन पे ये कहीं पे भी आपको जहाँ पे आपका हाथ टच हो गया इन्फेक्टेड एरिया से, तो वो पूरा मतलब जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। प्लस मुझे ही क्या, उन्होंने पूछा कि इनको स्प्रेड हुआ है कि नहीं, क्योंकि इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एज वेल। तो हम तो एकदम शॉक में चले गए ना, बाप रे, इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा भी कुछ हो सकता है, ये कभी लगा नहीं था, पता ही नहीं था। और जब ये चीज़ें भी होने लग गई तो थोड़ा इसलिए फिर हम लोगों ने जो है वो उस चीज़ को सीरियसली लिया। तो अभी ये सभी एक अजम्पशन, मतलब डॉक्टर भैया ने एक इमेज देख के हम लोग को चीज़ें बताई है। इसके काफ़ी क्योंकि टाइप्स भी होते हैं, तो दैट्स वाई उन्होंने एक जो है डॉक्टर उनको रिकमेंड करा है, वो बताते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है वगैरह। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। आई एम नॉट श्योर वो करने देंगे कि नहीं शूट वगैरह, बट अगर होता है तो डेफिनेटली मैं आपको करके ज़रूर बताऊंगी। उनसे भी हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। उसके ट्रीटमेंट में उन्होंने बोला है कि लेज़र से इसको जो है ये निकाला जाता है, बट उसके और भी 2-3 थेरेपीज़ होते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। तो डिपेंडिंग ऑन कि अभी जब डॉक्टर जो है उसको डायग्नोस करेंगे प्रॉपरली, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, देन ही विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू विद दिस। तो वही
वही है, अभी जा रहे हैं हम लोग, तो आई डोंट नो, लेट्स सी। तो आज जो है मैं पहली बार बिना काजल के जा रही हूँ। कल मैंने एक शूट करा मेकअप का ट्यूटोरियल, तो इसलिए मतलब काफ़ी सारा मेकअप था मेरे फेस पे, काजल भी बहुत मैंने लगा के रखा था। सो दैट्स वाई टुडे आफ्टर फेस वॉश ऑल्सो, मतलब नीचे की तरफ आप देख सकते हो काजल है वैसे ही, तो ऊपर वाला हमें दिखाना है तो वहाँ पे नहीं चाहिए, तो इट्स गुड के ऊपर के साइड जो है वो काजल नहीं है और वो जो स्टाई है वो अच्छे से दिख रहा है। तो ये अभी एकदम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा छोटा हो गया है, तो कभी कभी थोड़ा सा वो फ्लफी भी हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। कल काफ़ी बड़ा था, आज छोटा सा है। तो इसकी इमेज मैं दिखाती हूँ आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो जब हम उसको देखते हैं ना उजाले में थोड़ा सा क्लियर करके, तो वाइट वो पिंपल टाइप होता है और उसके अंदर एकदम छोटे छोटे वाइट डॉट्स ऐसे दिखते हैं। इट फील्स लाइक कि हाँ अंदर कुछ तो है मतलब। सो वो देखने में भी बहुत अजीब ऐसे लगता है। तो चलिए फिर आगे की बातें करते हैं, हॉस्पिटल जाके रीच होके देखते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। एक्सिस आई क्लिनिक नाम है क्लिनिक का। यहाँ पे जो है अभी हम लोग का टेम्परेचर चेक हो रहा है और सैनिटाइजर दे रहे हैं। अब यहाँ कुछ टाइम मैं वेट करूँगी। अपॉइंटमेंट लिया हुआ था हम लोगों ने पहले ही, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट अभी मे बी 5-10 मिनट्स के बाद नंबर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मेरा नंबर लग गया है एंड डॉक्टर जो है अभी मेरी आईज चेक कर रहे हैं। ये करने से पहले एक्चुअली मैंने उनकी अभी पहले परमिशन ले ली कि हम शूट कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी बातों बातों में हम लोग की ये भी बातें चल रही है कि मतलब हम किसके थ्रू आए। तो हम लोग के जो रिलेटिव भैया हैं मिलिंद दादा, जो कि खुद भी एक डॉक्टर है, तो उन्हीं के पहचान से हम यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए जब उनको ये पता चला तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शूट कर सकते हो। तो इट्स गुड, दैट्स व्हाई आई कुड जस्ट शूट इट। यहाँ पे अभी पहले ऐसे हुआ कि उनको लगा कि मैं शायद आईज चेक कराने आई हूँ, बट जैसे हम लोग की बातें वगैरह स्टार्ट होने लग गई, देन ही गॉट टू नो ओके, अच्छा मिलिंद दादा के जो है रेफरेंस से आए हैं और उन्होंने बताया था इनको कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी जो है वो एक्चुअल में चेक करेंगे मोलस्कम को। सो अब चेकअप होने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी हम लोग की बातें शातें स्टार्ट हो गई एंड ही इज आस्किंग मी कि मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि आई एम अ टीचर एज एन प्रोफेशन, बट अभी लॉकडाउन की वजह से आई हैव स्टार्टेड द चैनल। अब यहाँ वापस उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है और दूसरी यहाँ पे मेन बात ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता होती है लेकिन लोगों को नहीं पता होती। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे मोलस्कम हो गया है, तो अगर ये मैं मेरे व्यूअर्स को दिखाऊंगी तो उनको भी इस बारे में इंफॉर्मेशन जाएगी, उन्हें भी इस बारे में पता चलेगा। Actually, I have the other channel also, Sai Baba's, and I got so happy seeing this मूर्ति. कारण मला साईबाबांचे खूप जास्त असे एक्सपिरियन्सेस वगैरे येत असतात. सो मला वाटतं की मी ते पण स्टार्ट करायला पाहिजे. सो माझे असे साई सिंगर एक चॅनल आहे, प्लस निकीज हॅपी वर्ल्ड अशी दुसरी चॅनल आहे. सो 2 different things. So this also one proof you can see wherever I go. Actually, Sai Baba is there everywhere. Yeah, डोकर बसलाय. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें परमिशन मिल गई है, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। इनका बहुत ही स्वीट और छोटा सा क्लिनिक है यहाँ पे पुणे में। ये जो डॉक्टर है इनका नाम है डॉक्टर रमेश मूर्ति। ये एक बहुत ही महाराष्ट्र के फेमस नंबर 1 ऑप्थेमोलॉजिस्ट है। एंड थैंक यू टू मिलिंद दादा, जो हमारे भैया है, रिलेटिव है, तो उन्होंने ही हमें इनसे मिलवाया। तो आप देख सकते हैं इनके क्लिनिक में बहुत सारे इनके अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और सारे सभी प्राइजेस वगैरह लगा के रखे हैं। तो बस मैं उन्हीं को ही शूट कर रही हूँ। तो पता चल रहा है कि मतलब ही इज़ रियली अ वेरी फेमस डॉक्टर और बहुत ही अच्छे। इनके बारे में मैंने काफ़ी सुना भी, मैंने बाइट्स भी लिए हैं इनके स्टाफ से। तो चलिए आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इनके बारे में। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो है डॉक्टर के साथ 4 साल से अभी काम कर रहे हैं और वो कहीं पे भी अगर जाते हैं तो ये जो है उनको अकम्पनी करते हैं। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर जो है वो बहुत ही हम्बल है और सबको इक्वली ट्रीट करते हैं।
यहाँ पे और एक मैंने स्टाफ से बात करी तो उनका कहना है कि वैसे तो हम डॉक्टर सर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बट ही इज़ रियली अ वेरी गुड डॉक्टर। बहुत दूर दूर से जो है इनके पास पेशेंट आते हैं और सारे सभी पेशेंट को जो है ये डॉक्टर सर बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करते हैं और हैंडल भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हम लोग के क्लिनिक का जो है, हम लोग के स्टाफ का जो है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर जो है वो इक्वली सबको ट्रीट करते हैं। पेशेंट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर अच्छे से उन्हें अच्छा टाइम देके जो है उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रॉपर बताते हैं। और सबसे मेन बात, सर का जो नेचर है वो सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत हम्बल और काइंड है सर। इनके क्लिनिक की मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि ऐसे कुछ पर्सनल केबिन नहीं है डॉक्टर का, वो जो है। सो ये रहा एक पहला डोर जो कि सामने ही दिखता है पेशेंट्स को, जहाँ पे डॉक्टर खुद आके जो है वो चेक करते हैं आईज वगैरह। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि 2 डोर्स दिख रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर चेक कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो ऐसे ही वो जो दोनों डोर्स हैं वो ओपन रहते हैं और वो जो है वो अच्छे से उनको चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी इतने सारे जो है उनके रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे ये रही मेरी साईं बाबा की मूर्ति, आप देख सकते हैं। आई गॉट सो हैप्पी व्हेन आई जस्ट सॉ हिज मूर्ति ओवर हियर। मेरा पूरा पियर ही चला गया। सो पेशेंट्स अभी यहाँ पे थोड़े से बढ़ गए हैं, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसा है इनका छोटा सा क्लिनिक, बट येट वेरी मच गुड वन। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं एक जो पेशेंट आए हुए थे क्लिनिक में उनका वीडियो दिखा रही हूँ। तो डॉक्टर ने जो है वो बाहर ही उनको सुलाया और ही इज गिविंग द एनेस्थेशिया इन हिज आईज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, जो कि मुझे भी वो इंजेक्शन देंगे, बट अफसोस आई कैन नॉट शूट ऑफ माई सेल्फ, तो इनका मैं बता रही हूँ। अगर आप नहीं देखना चाहते तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दे। तो दिस इज हाउ इजीली ही डज द वर्क। इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ इंजेक्शन देते टाइम, और आप देख सकते हैं मतलब हम सारे सभी बाहर ही है और मैं इजीली फ्रीली जो है इनको शूट कर रही हूँ। आइस क्यूब जो है वो अभी उन पे लगा रहे हैं, तो उनकी जो प्रोसीजर है इट्स रियली वेरी मच इजी टू टेक ऑन। सो गाइज, नाउ इट्स माई टर्न। यहाँ पे मैं ओटी में आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरे आईज की जो ऊपर वाली लीड है उसको पूरा फ्लिप कर दिया है और ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं छोटा सा मोलस्कम है जिसे हम अभी निकालने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। सो हियर आई एम बैक गाइज। थोड़ा सा अभी आंखों में नमनेस है मेरे, बट पेन वगैरह ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा। बहुत ही अच्छे से जो है लेज़र का ऑपरेशन हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली जो है ये मेरा लेज़र जो ऑपरेशन है वो हो गया और सर ने बहुत अच्छे से करा है। मतलब इट वाज जस्ट लाइक 5 मिनट्स में हो गया, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आई वाज लिटिल बिट स्केर्ड कि पता नहीं कितना पेन होगा क्या, बट थैंक्स अ लॉट टू सर, उन्होंने बहुत अच्छे से करा। एंड उनकी एक बहुत अच्छी टेक्निक मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कंटिन्यूसली ही वाज टॉकिंग टू मी वेयर अगर थोड़ा बहुत कुछ था भी तो वो पूरी तरह से मतलब एकदम आउट ऑफ माइंड था, तो वो बहुत अच्छे से हुआ। सो रियली थैंक्स अ लॉट सर, एंड आई विश यू लक कि आप और ज़्यादा ग्रो करते रहे। सर ने बताया मुझे बात करते टाइम, ही ऑल्सो हैज़ इज यूट्यूब चैनल, सो डेफिनेटली आई शेयर द लिंक टू यू। तो जहाँ पे वो उनके जो पर्सनल ऑपरेशन वगैरह करते हैं वो दिखाते हैं। सो अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन जस्ट विजिट हिज लिंक एंड यू कैन नो द फर्दर थिंग्स ऑल्सो। So that's it. Thanks a lot. Bye-bye. चलो भैया, काम हो गया, अभी घर चलते हैं। अभी मैं जो टैबलेट्स फ्रेंड्स लिख के दी है मुझे वो मैं ले रही हूँ। एक ट्यूब भी दिया है जिसे मुझे लगाना है। यहाँ से ये आप क्लिनिक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी जो है हम घर जाएंगे, बट जाते जाते मुझे ऐसा थोड़ा ठीक लग रहा है तो हम राखी की शॉपिंग करेंगे अभी। चलिए, छोटी बच्ची जैसे मेरे को लेके जाते हैं। ये शॉप में मुझे लग रहा है मुझे राखी की जो है ज़्यादा वैरायटीज दिखेंगी, तो चलिए देखते हैं कैसी राखी हमें चाहिए है, ढूंढते हैं थोड़ा सा।
फ्रेंड्स ये ले रही हूँ मैं, ये वाला। सो आई हैव टेकन दिस 2 और ये राखी। और भैया वो जो हाँ एक्सोटिक वाली ये 12 दे दीजिए ना। पिंक वाला दो, ब्राउन वाला दो। मुझे 12 चाहिए है तो 3 दे दो सारे। नहीं चाहिए? क्यों? फ्रेंड नहीं हो क्या आप मेरे? फ्रेंड नहीं हो? ठीक है, मेरे को खरीद के दे दो फिर। बताओ कौन सा चाहिए। यहाँ पर अब मैं कुछ अपने लिए फ्रेंडशिप बेल्ट जो है वो देख रही हूँ। बेल्ट एज इन तो नहीं, बट कुछ बैंड वैंड भी अच्छे है तो कोई बैंड्स ले लेती हूँ। यहाँ पे बैंक मेरे लिए मुझे वो निकाल के दे रहा है। कितने वाला है ये? 5 लीटर। हाँ हम लोग अमृतुल्य में आए हैं गाइस। यहाँ की पुणे में ये अमृतुल्य जो चाय है ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो हम जब भी बाहर आते हैं तो वी डेफिनेटली मेक श्योर दैट वी हैव दिस टी। उनकी शॉप में ये जो केटलियाँ लगी होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। भैया ये शो के लिए यूज़ करते हो इसको? शो के लिए। फ्रेंड्स हमने बीच में थोड़ा सा कार रोक लिया है। ये मेरी टैबलेट है, अभी थोड़ा असर चला गया एनेस्थेशिया का, तो मुझे थोड़ा पेन हो रहा है, तो अभी मैं ये टैबलेट ले रही हूँ। एंड में भी शायद इससे सोना भी पड़ेगा थोड़ा, तो घर पे ही जा ही रहे हैं। आई एम होम एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आइस पे छोटा सा होल टाइप दिख रहा है। ये ट्यूब दिया है लगाने के लिए, जो कि 2-3 बार लगाना है मुझे दिन में। अभी मुझे अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा। ये है वो लेटर जिसमें आप देख सकते हैं डायग्नोसिस मोलस्कम कंटेजियसम लिखा हुआ है। एंड ये रहा डॉक्टर का कार्ड, जिसकी और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो यहीं पे हम लोग हमारा लेजर ऑपरेशन एंड राखी शॉपिंग वाला ब्लॉग खत्म करते हैं। गाइस स्टे होम स्टे सेफ। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर